आज बायोलॉजी का हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है? सांस लेने और छोड़ने वाली जो क्रिया होती है, इसके बारे में तो आप समझते हैं। श्वसन तंत्र एक्चुअली इसमें तंत्र यानी सिस्टम लगा हुआ है, इसका मतलब बहुत सारे अंगों के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो चलिए हम समझते हैं श्वसन की क्रिया क्या होती है। इसमें ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, इसलिए ये एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। विदाउट ऑक्सीजन ये श्वसन संपन्न नहीं हो सकता है। श्वसन के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है, हम सांस लेते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है और शरीर में ऊष्मा भी बनी रहती है, सांस लेने से ही बनी रहती है। समझ में आ गया? ऊष्मा बने रहने के दो कारण हैं, एक आपका श्वसन है और दूसरा रक्त का परिसंचरण है। जब तक खून दौड़ेगा और जब तक सांस लेंगे आपका शरीर गर्म रहेगा। जिस दिन आप मरेंगे सांस बंद हो जाएगा, खून दौड़ना रुक जाएगा, शरीर ठंडा हो जाता है। तो ये ऊर्जा तथा ऊष्मा देता है। यह एक अपचायी क्रिया है। देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं कैटाबोलिक। अपचायी यानी कैटाबोलिक क्या होता है? किसी चीज को तोड़ देना कैटाबोलिक कहलाता है और किसी चीज को जोड़ देना एनाबोलिक कहलाता है। तो श्वसन क्या है? एक प्रकार का कैटाबोलिक रिएक्शन है। अब श्वसन की हम अंग समझते हैं कि वह कौन सा अंग है जो श्वसन का काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग अपने से देखते हैं, हम लोग स्तनधारी हैं। स्तनधारी उसे कहते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। मानव स्तनधारी आता है। तो हम लोग में श्वसन अंग कौन सा है? तो जब हम लोग पढ़ते थे ना, छोटे थे, तो हम लोग को लगता था नाक है। फिर सोचते थे यार नाक बंद कर लेते हैं तो मुँह से भी सांस ले लेते हैं। अब नाक है या मुँह है? एक्चुअली दोनों नहीं है। नाक और मुंह केवल सांस लेने की ये रास्ते हैं, ये श्वसन अंग नहीं है। देखिए आप सांस जो खींचते हैं वो नाक से नहीं खींचते हैं, वो बेसिकली फेफड़ा से खींचते हैं और छोड़ते भी हैं तो फेफड़ा से। तो मेन जो है ना हम लोग का श्वसन अंग लंग्स यानी फेफड़ा है। तो स्तनधारी हो गए, गाय भैंस सांप, ये सब का क्या हो गया? फेफड़ा से सांस लेते हैं। समझ में आ गया? अब बात करते हैं कीड़े मकोड़ों के। तो कीड़े मकोड़े फेफड़ा से सांस नहीं लेते हैं, सांस की नली से सांस ले लेते हैं, यहीं से सांस ले लेते हैं, डायरेक्ट सांस नली से वो सांस लेते हैं। सांस नली को हम ट्रेकिया कहते हैं। तो कीड़े मकोड़े कहाँ से सांस लेते हैं? वो ट्रेकिया से सांस लेते हैं। अब जलीय जीव को देखेंगे जैसे मछली वगैरह, तो जलीय जीव अपने गिल्स से सांस लेते हैं। मछली के बगल में फेफड़ा ये गल्फर होता है। गल्फर को हम लोग उर्दू में गल्फर कहते हैं, हिंदी में क्लोम कहते हैं, इंग्लिश में उसे गिल्स कहते हैं। तो जलीय जीव जो होते हैं ना किससे सांस लेते हैं? गिल्स से सांस लेते हैं। मछली में देखिएगा साइड में ना ऐसे गल्फड़ होता है, उसी से वो लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं लोग। मेढक की बात करेंगे तो मेढक की दो अवस्था। जवानी में मेढक त्वचा से सांस लेता है। अब ये मेढक भी तीन तरह से सांस लेता है। जब ये पानी में रहेगा तो ये जब जमीन पे रहता है तो फेफड़ा से सांस लेता है। जमीन पे रहेगा तो किससे सांस लेने लगता है? फेफड़ा से। और जब ये मिट्टी के अंदर घुस जाएगा तो उसको कहते हैं निष्क्रिय अवस्था। तो मिट्टी के अंदर घुस जाएगा निष्क्रिय अवस्था, तो उसमें किससे सांस लेगा? त्वचा से। और जब ये बच्चा रहता है एकदम छोटा, तो ये मछली के समान होता है। मेढक देखिएगा ना